इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 के पाठ 15 पत्र इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है बोध प्रश्न पर आधारित ये प्रश्न है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पत्र किसने लिखा? पत्र किसने लिखा था? पत्र लिखा था नरेंद्र नाथ दत्त ने। इनके पूरा बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और बाद में ये कहलाए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ही नरेंद्र नाथ दत्त थे। तो किसने लिखा था पत्र? नरेंद्र नाथ दत्त। या तो आप ये लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए स्वामी विवेकानंद ने। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, किसको लिखा? पत्र किसको लिखा था? तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, स्वामी जी ने यह पत्र नित्या को लिखा था। किसको लिखा था? नित्या को। कब लिखा था ये भी बताना है। तो ये पत्र उन्होंने 20 मार्च 1895 में लिखा था। कब लिखा था? 20 मार्च। यह पत्र 20 मार्च 1895 में लिखा गया। आगे, किस स्थान से लिखा? ये पत्र उन्होंने कहाँ से लिखा था? तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में क्या बताना है? यह पत्र उन्होंने न्यूयॉर्क से लिखा था। कहाँ से लिखा था? न्यूयॉर्क से। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, पत्र में नरेंद्र नाथ जी ने किस बात पर ध्यान रखने के लिए लिखा है? तो किस बात पर ध्यान रखने के लिए लिखा है? इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? प्रतियोगिता में भाग लेते समय जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से प्रतियोगिता में भाग लेना। एक तो इस बात के लिए लिखा था। आगे और क्या लिखा था उन्होंने? बोलते समय अंग्रेजी लहजे में बोलने का शौक बुरा नहीं, बस एहतियात रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी, अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी। ये बात उन्होंने इस पत्र में लिखी थी। क्या लिखा था? बोलते समय भी उन्होंने बताया था कि क्या ध्यान रखना है कि अंग्रेजी लहजे में बोलने का शौक बुरा नहीं है, बस एहतियात रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी ही बोलनी है और अगर अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी ही बोलनी है। ये उन्होंने एहतियात रखने को कहा था। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, सोच विचार बताइए। आपको सोच विचार करके बताना है। पहला प्रश्न है इसमें, वसंत ऋतु के आने पर वातावरण में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? वसंत ऋतु के आने पर चारों ओर हरियाली के साथ साथ फूल ही फूल नज़र आने लगते हैं। पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है। चारों ओर आनंदमयी वातावरण फैल जाता है। तो ये वसंत ऋतु के आने पर होता है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप लिखेंगे। किसी बच्चे को कोई ऋतु अच्छी लग सकती है तो किसी को कोई दूसरी ऋतु अच्छी लग सकती है, और क्यों लगती है ये आप अपने आप लिखेंगे। इस ऋतु में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? जो ऋतु आपको अच्छी लगती है तो इसमें कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, इसका उत्तर भी आप अपने आप लिखेंगे।